Welcome. 11 Computer Science, Chapter number 8 Functional Hardware Parts of PC। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक है वो देखने वाले हैं। स्टडी ऑफ सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड लेआउट, स्टडी ऑफ CPU प्रॉपर्टीज विथ रेफरेंस टू पेंटियम चिप, PC मेमोरी, मेमोरी में PC में कौन कौन सी मेमोरीज रहती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कन्वेंशनल, एक्सपांडेड, extended and expanded, semiconductor memory and its type, introduction to PC expansions, buses, what is bus, interrupts and direct memory access channels, features of EISA, PCI and USB buses, and last what is controller, video adapter, floppy disk and hard disk controller. So first topic is system board और मदरबोर्ड। तो आप सब लोगों ने CPU देखा है, CPU में एक मदरबोर्ड रहता है, उसी को हम सिस्टम बोर्ड बोलते हैं। सो पर्सनल कंप्यूटर PC कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड कंटेनिंग CPU, CPU का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद एक्सपांशन स्लॉट्स, प्लेनर मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स रैम। सिस्टम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक मीन्स CMOS चिप और CMOS बैटरी। न्यूमरिक को प्रोसेसर, को प्रोसेसर मीन्स चिप। कीबोर्ड अडेप्टर, उसके बाद पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड एंड माउस सभी को पता है। डिस्प्ले अडेप्टर यानी मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क जो रहती है वो ब्लैक कलर की एक रेक्टेंगुलर CD टाइप रहती है। आजकल ये नहीं दिखती है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। उसके बाद हार्ड डिस्क कंट्रोलर एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। आपका जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज करता है। उसके बाद मल्टी फंक्शन बोर्ड कंटेनिंग, बोर्ड के ऊपर क्या क्या रहता है, प्रिंटर स्लॉट रहता है, सिस्टम क्लॉक, सीरियल पोर्ट, RS 232 पोर्ट। तो ये सब चीज़ें रहती है। ये देखिए मदरबोर्ड, इसमें ये जो है प्रोसेसर सॉकेट, यहाँ पर हम प्रोसेसर लगाते हैं। ये देखो ब्लू कलर में एंड येलो कलर में ये मेमोरी स्लॉट है, यहाँ पे हम रैम लगाते हैं। ये IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका लॉन्ग फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए दो चिप है, रैम स्लॉट के बाजू में नॉर्थ ब्रिज का एक चिप है और एक साउथ ब्रिज का चिप है। येलो कलर में 5 PCI स्लॉट है। PCI का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसमें हम इंटरनेट कार्ड लगाते हैं, लैन कार्ड लगाते हैं, नेटवर्क कार्ड लगाते हैं। उसके बाद ये AGP है, AGP का एक स्लॉट रहता है, इसका लॉन्ग फॉर्म है एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। इसमें हम वीडियो कार्ड लगाते हैं, जो मॉनिटर के ऊपर आपको वीडियो दिखता है उसको बेटर क्वालिटी देने के लिए हम यहाँ पे कार्ड लगाते हैं। फिर यहाँ पे SATA है, SATA जो है इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यहाँ पे हम SATA का केबल लगाते हैं, एक केबल इस एंड पे और दूसरा केबल हार्ड डिस्क के एंड पे। तो यहाँ से
हार्ड डिस्क का जो भी डेटा है वो इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है बायस। बायस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके जो भी पेरिफेरल्स है कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट सिस्टम जो ये कंट्रोल करता है। बायस से आप पूरा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हम बायस का यूज़ करते हैं। तो ये एक डायग्राम हो गई। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, जैसे ये एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में ये जो है ये प्रोसेसर सॉकेट है, सीपीयू सॉकेट। अब यहाँ पे प्रोसेसर लगाने के लिए एक सीपीयू सॉकेट लीवर रहता है। ये जो लीवर है यहाँ पे हम प्रोसेसर को लगाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपने जो भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं, कैपेसिटर हो गया, ये देखिए कैपेसिटर भी यहाँ पे है। उसके बाद ये इंडक्टर है, कॉइल। उसके बाद एक पावर कनेक्टर है यहाँ पे पावर देने के लिए। ये हीट सिंक है। यहाँ पे जो चिप है या जो भी कुछ है इसको ठंडा रखने के लिए हम हीट सिंक लगाते हैं। अब ये देखिए नॉर्थ ब्रिज, ये एसएस जो लिखा है यहाँ पे, ये नॉर्थ ब्रिज यानी एक चिप होता है। अब 12th क्लास में आप चिप देखने वाले हैं, 8085, 8086, तो उसी टाइप का एक चिप है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम्स दिए। ये बैक पैनल है आपका। बैक पैनल में जैसे आप यहाँ पे हेडफोन लगाते हैं, यहाँ पे माइक वगैरह लगाते हैं, यहाँ पे RJ45 पोर्ट लगाते हैं, मीन्स लैन केबल कनेक्शन। ये आपका वीडियो का पोर्ट है। ये 3 वाइट PCI स्लॉट्स है और ये PCIe स्लॉट है ब्लैक में, यानी AGP स्लॉट ब्लैक कलर में रहता है, PCI स्लॉट येलो या वाइट कलर में रहता है। ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट है। ये देखो ये जंपर सेटिंग है, यहाँ पे आप जंपर सेटिंग कर सकते हैं। प्रोएक्टिव जो लिखा है वो आपका साउथ ब्रिज है। और ये रेड में 2 और ब्लैक में 2 ये आपके साटा कनेक्शन है। यहाँ से आपका कनेक्शन हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। ये सीमॉस सेल है। ये सेल जाने के बाद आपका कंप्यूटर का जो टाइम है वो प्रॉपरली शो नहीं करता है, तो सीमॉस जो है वो हम लगाते हैं। सीमॉस का लॉन्ग फॉर्म सेट कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो एक तरीके से ये बैकअप सेल है जो आपका टाइम शो करता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेबल्स है। ये एसएस मदरबोर्ड है। तो आपको गूगल पे बहुत सारे इमेजेस ऐसे मदरबोर्ड्स के मिल जाएंगे। तो मदरबोर्ड्स के जो भी कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सो द सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इसमें अब मदरबोर्ड जो रहता है वो पीसीबी बोर्ड के ऊपर हम बनाते हैं। पीसीबी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? फिजिकल सर्किट बोर्ड। उसके ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम रोबोटिक मशीन से अटैच करते हैं। उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, सब तरीके के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिजिक्स में आपने जो भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो सभी इस मदरबोर्ड पे आ जाते हैं।
उसके बाद फिगर शोज लेआउट ऑफ 80 मदरबोर्ड। 80 मदरबोर्ड जो है वो 1980s में आया था। इसका लॉन्ग फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड है। तो उसका लेआउट हम देखने वाले हैं। मदरबोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पीसी। तो पीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा रहता है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका प्रोसेसर रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, 8 बिट एंड 16 बिट एक्सपांशन स्लॉट्स यानी पीसीआई स्लॉट। एक्सपांशन स्लॉट में हम नेटवर्क कार्ड, इंटरनेट कार्ड, लैन कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये सब लगाते हैं। तो उसको बीट वाइज हम देख के लगाते हैं। 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है। सॉकेट फॉर को प्रोसेसर यानी प्रोसेसर का सॉकेट जहाँ पे हम प्रोसेसर लगाएंगे। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी चिप रहती है जहाँ पे आपका डेटा जो है वो परमानेंट रहता है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। ये कंपनी से इनबिल्ट मेमोरी बना के मदरबोर्ड पे आता है। इसी को हम बायस भी बोल सकते हैं। एंड रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के 2 स्लॉट रहते हैं या 4 स्लॉट रहते हैं, उसमें हम रैम लगाते हैं। विदाउट रैम आपका मॉनिटर डिस्प्ले शो नहीं करता है, और विदाउट रैम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड नहीं होता है। सो कीबोर्ड, एडाप्टर एंड सिस्टम क्लॉक। कीबोर्ड एडाप्टर रहता है एंड सिस्टम क्लॉक भी रहता है। मदरबोर्ड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सॉकेट फॉर पावर कनेक्शन। मदरबोर्ड को एक हम पावर देते हैं, जो आपका पावर सप्लाई है वहाँ से पावर आता है। पावर सप्लाई जो आता है वो एसएमपीएस बोलते हैं हम उसको। एसएमपीएस का लॉन्ग फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। वहाँ से 230 वोल्टेज का कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मदरबोर्ड को 12 वोल्ट तक हम सप्लाई करते हैं। तो वहाँ से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मदरबोर्ड को भी हम पावर देते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम जो है, ये डायग्राम 80 लेआउट की मदरबोर्ड। ये देखिए ये 8 बिट एक्सपांशन स्लॉट है, ये पीसीआई स्लॉट बोलते हैं इसको। और ये जो 2 हाफ है ये 8 बिट है, जो 4 बड़े हैं उनको 16 बिट बोला जाता है। ये को प्रोसेसर सॉकेट है, यहाँ पे प्रॉपरली शो नहीं है बट यहाँ पे प्रोसेसर सॉकेट है। ये कीबोर्ड कनेक्टर, यहाँ पे हम कीबोर्ड का वायर लगाते हैं। ये वीडियो स्विच है, ये सीमॉस चिप है, ये कीबोर्ड कंट्रोलर है जो कीबोर्ड को कंट्रोल करेगा। पावर कनेक्शन है, यहाँ पे हम एसएमपीएस से पावर यहाँ पे सप्लाई करेंगे। जब तक मदरबोर्ड को पावर नहीं देंगे तब तक डेटा जो है कैरी नहीं करेगा। क्रिस्टल, अब देखिए यहाँ पे जो चिप है 82284 क्लॉक चिप है। तो ये सिग्नल जनरेट करता है। 80286 प्रोसेसर चिप। अब 12th में आप 80286, 80386 के कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। तो ये चिप है, इसको आप नॉर्थ ब्रिज भी बोल सकते हैं। कलर ब्यूरो एडजस्टमेंट, ये एक चिप हो सकती है जो कलर वगैरह एडजस्ट करती होगी। रोम एंड रोम सॉकेट, तो ये रोम यानी इनबिल्ट
रोम जिसको हम बायस बोलते हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग रहती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ये सब यहाँ से जो भी कनेक्शंस है, कीबोर्ड है या नहीं है, माउस है या नहीं है, सीमॉस सेल प्रॉपरली है या नहीं है, और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से लोड होता है। तो ये चेक करने का काम रोम एंड रोम सॉकेट करता है। ये रैम चिप्स है। वैसे रैम का स्लॉट यहाँ पे शो नहीं किया है, तो उन्होंने रैम चिप्स दिखा है। ये इनबिल्ट हो सकता है। 80 मदरबोर्ड जो है वो बहुत पुराना मदरबोर्ड है, और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, लेबल्स नहीं है। तो ये आपका मदरबोर्ड का डायग्राम है। तो आपको नॉलेज आ गया कि मदरबोर्ड का डायग्राम कैसे रहता है, उसके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद देखते हैं सीपीयू प्रॉपर्टीज़। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रॉपर्टीज़। जो आप प्रोसेसर लगाते हैं, जो चिप रहता है, मेन चिप जो प्रोसेस करता है डेटा, उसके प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। द प्रोसेसर चिप इज़ द हार्ट ऑफ सीपीयू। अब देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि सीपीयू इज़ अ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सो जो चिप रहता है, मेन चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसको बोला जाता है, वही सीपीयू का हार्ट रहता है। द माइक्रो प्रोसेसर विच आर यूज्ड इन पीसी आर। देखिए, पीसी में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर या चिप यूज किए जाते हैं। 8088, 80286, 80386, 80486। अब ये जो है, ये क्या है? ये मॉडल नंबर है। जब कंप्यूटर आना चालू हो गए थे और उनमें जो सीपीयू बनाए गए थे, उनको ये मॉडल नंबर दिए थे। उसके बाद ये जो मॉडल नंबर है, कभी कभी ध्यान में नहीं रहते थे, तो इसके लिए उन्होंने चिप को नाम देना चालू कर दिया। तो उसके बाद आया पेंटियम प्रोसेसर। पेंटियम में 4 जनरेशन है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। ये आपने सुना होगा। So nowadays most of the PCs consist of Pentium microprocessor। मीन्स ये जो बुक छपी गई थी 2010 के आसपास, तो तब पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर चल रहा था। मैंने भी पेंटियम 4 प्रोसेसर यूज़ किया है। द सीपीयू परफॉर्मेंस डिटरमाइंस द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर का परफॉर्मेंस चेक करता है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर आर डिस्कस बिलो। तो यहाँ पे जो सीपीयू की प्रॉपर्टीज जो दी है, वो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर की है। आज i3 प्रोसेसर चल रहा है, i5 चल रहा है, i7 चल रहा है, कोर 2 डीओ, ऐसे प्रोसेसर आज अभी चल रहे हैं। पेंटियम प्रोसेसर अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो सीपीयू स्पीड, कंप्यूटर रन टू द बीट ऑफ ए क्लॉक। तो कंप्यूटर की जो स्पीड रहती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो उसको हम क्लॉक स्पीड बोलते हैं। सीपीयू स्पीड डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में वो कितने ऑपरेशन करता है, उसी को हम क्लॉक स्पीड बोलते हैं, सीपीयू स्पीड बोलते हैं। द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर हैव हायर स्पीड। देखिए, यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया है एडवांस, यानी अब जैसे 2022 में हम i7 प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, तो वो एडवांस है क्योंकि उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। अब पेंटियम की जो स्पीड थी उस टाइम कम थी। A typical range of Pentium processor speed is 500 MHz to 1 GHz। ये उसकी स्पीड है, 500 से लेके 1 GHz तक। द लेटेस्ट इन पेंटियम सीरीज P4। ये देखिए, मैं बात कर रहा था पेंटियम 4, उसको हम P4 प्रोसेसर बोला जाता है। वो लास्ट सीरीज थी पेंटियम की, हैविंग स्पीड मोर देन 1 GHz।
यानी 1 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास या थोड़ा उसके ऊपर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ तक सीपीयू की क्लॉक स्पीड वहाँ पे रह चुकी है। द मोर द स्पीड द मोर बेटर परफॉर्मेंस यू कैन गेट फ्रॉम योर पीसी। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होंगी उतना ही उस कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। वर्ड साइज, वी कैन मैनिपुलेट एनी साइज नंबर बाय यूजिंग कंप्यूटर, बट बिगर द नंबर टेक्स लॉन्गर टाइम। तो वर्ड साइज यानी क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जो प्रोसेसर है वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है। तो आज जैसे हम 64 बिट भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम 8 16 बिट 2010 तक सफिशिएंट था। तो जितना ज़्यादा नंबर होता है उसी को हम वर्ड साइज बोलते हैं। जितना प्रोसेसर का बिट होता है 8 बिट 16 बिट उसी को हम वर्ड साइज बोलते हैं। So the largest number that can be manipulated by computer in one operation is determined by its word size. The word size can be 8, 16 or 32 bits. तो जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होगा उतना वो मैनिपुलेशन करने के लिए टाइम भी ज़्यादा ले सकता है, डिपेंड ऑन द प्रोसेसर बिट। अगर 8 बिट प्रोसेसर है तो अगर नंबर बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लेगा, बट वही नंबर 32 बिट में हम उसका ऑपरेशन करेंगे तो टाइम कम ले सकता है। द पेंटियम प्रोसेसर हैव वर्ड साइज ऑफ 32 बिट्स। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेंटियम प्रोसेसर का जो साइज था वो कितना था, 32 बिट्स। 32 बिट और कंप्यूटर कैन हैंडल लार्ज नंबर मोर इफिशिएंटली दैन दैट ऑफ अ 16 बिट कंप्यूटर। मीन्स 16 बिट के कंपैरेटिवली 32 बिट कंप्यूटर लार्ज नंबर ऑफ डेटा हैंडल कर सकता था अल्टीमेटली। यानी हम फाइनली उसको बोल सकते हैं कि 32 बिट कंप्यूटर इज़ फास्टर दैन अ 16 बिट कंप्यूटर। आज 64 बिट चल रहा है, हो सकता है अगले 5 साल में 128 बिट प्रोसेसर आ जाए और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अभी तक आया तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं डेटा बस। द बस इज द नंबर ऑफ डेटा बिट्स दैट कैन पैरेलली कपल्ड। तो 8 बिट डेटा क्या होता है, 16 बिट डेटा क्या होता है, 32 बिट डेटा क्या होता है, 64 बिट डेटा क्या होता है। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है नंबर सिस्टम में 4 जीरोज यानी 4 बिट, 8 जीरोज यानी 8 बिट। तो मिनिमम 8 zeros means 8 bit, maximum 8 ones means 8 bit। तो ये जो है डेटा बोलते हैं इसको, जो हम 01 में बिट वाइज लिखते हैं। तो डेटा बस क्या करता है, डेटा बस डेटा कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट। तो ये आपको समझना है, जो 12th में माइक्रो प्रोसेसर में आपको 8085 में आपको समझ में आ जाएगा। द मोर नंबर ऑफ बिट्स मीन्स मोर डेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ लेस टाइम। अब 64 बिट्स डेटा है और 64 बिट्स प्रोसेसर में वो कम टाइम लेगा, या उससे कम 32 बिट्स में भी कम टाइम लेगा, 16 बिट भी कम लेगा। अगर 32 बिट ही डेटा लगे लेकिन 64 बिट डेटा नहीं लेगा, वहाँ पे स्पीड कम हो सकती है। द पेंटियम प्रोसेसर आर हैविंग 64 बिट डेटा बस। अब देखिए पेंटियम प्रोसेसर में ये 32 बिट कंप्यूटर प्रोसेसर था, लेकिन उसके डेटा बसेस थे वो 64 बिट थे। यानी डेटा कैरी करने के लिए उन्होंने जो पीसीबी बोर्ड के ऊपर जो लाइंस रहती है, जो कनेक्शन रहते हैं, वो 64 बिट के थे। इट कैन परफॉर्म डेटा ट्रांसफ़र एट वेरी हाई रेट। तो जितना ज़्यादा
उसका उस डेटा बस का स्पीड होगा उतना ही वो डेटा फास्ट कैरी करेगा। उसके बाद देखते हैं मेमोरी एड्रेस स्पेस। अब देखिए द अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी विच कैन बी एड्रेस बाय सीपीयू डिपेंड्स ऑन इट्स एड्रेस बस। अब आपको यहाँ पे बस जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है और एक कंट्रोल बस होता है। डेटा बस डेटा कैरी करता है, एड्रेस बस एड्रेस कैरी करता है, कंट्रोल बस पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। तो मेन मेमोरी जो है जब सीपीयू कैरी करता है तो उसके साथ उसका डेटा भी जाता है, एड्रेस भी जाता है। एड्रेस बस कैन बी 20, 24 और 32 बिट्स, कम ज़्यादा हो सकते हैं। द पेंटियम प्रोसेसर आर हैविंग 32 बिट एड्रेस बस। पेंटियम प्रोसेसर जो है वो 32 बिट एड्रेस बस होते हैं, उसमें एट ए टाइम 32 बिट्स जाते हैं। सो इट कैन एड्रेस अप टू 4 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी। तो वो 4 GB डेटा एड्रेस कैरी कर सकता है, मीन्स ना वो स्टोरेज करके रखेगा। उसके बाद देखते हैं पीसी मेमोरी। पीसी मेमोरी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी। ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स हैव मेन मेमोरी। अब हर एक पर्सनल कंप्यूटर में मेन मेमोरी रहता है, यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी दैट कैन सीपीयू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू। तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, इसमें हम रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। जो एप्लीकेशन देखते हैं वो रैम में ऑलरेडी लोडेड रहता है, तभी आप उसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रैम। मेन मेमोरी को हम रैम बोलते हैं और उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो मेमोरी इज पैकेज आइदर एज अ बैंक ऑफ 8 or 9 स्मॉल चिप्स और इट इज़ अ मिनी सर्किट बोर्ड। देखिए यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा है कि एटी लेआउट में मदरबोर्ड का जो डायग्राम है उसमें उन्होंने चिप लगा के रखे मदरबोर्ड को। अभी रैम के स्लॉट्स आ गए हैं, रैम की चिप हम बाहर से लगाते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उस टाइम उस मदरबोर्ड के ऊपर हम चिप देखते हैं, तो उसको मिनी सर्किट बोर्ड with several square chips mounted on it is called as SIM। तो सिम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, सिग्नल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिग्नल नहीं है, सिंगल है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप चेक कीजिए इसको। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल शोज सच एज सिम। तो ये इनबिल्ट था मेमोरी, तो उसको हम सिम बोलते हैं। ड्यूअल मेमोरी जो रहता है, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, वो दोनों जैसे रैम हम देखते हैं तो दोनों साइड से उनके ऊपर चिप रहती है, तो ये दिखने में सिंगल बेस है, इसलिए उसको सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोला जाता है। अब देखिए ये जो है ये सिम है, सिम इसको क्यों बोलते हैं, ये देखिए इस साइड से ये चिप दिख रही है, उस साइड से चिप नहीं दिखती है। सो मेमोरी इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज इनटू बैंक। मीन्स ये जो मेमोरीज है हम ये बैंक की तरह यहाँ पे रखते हैं। जो भी डेटा हम जो भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो स्टोर करने का हम बैंक ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो मेमोरी इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज इनटू बैंक्स, either 8 or 9 discrete chips और a SIM। तो यहाँ पे 6 चिप है और यहाँ पे 8 and 9 डिस्क्रीट चिप और सिम बोला गया है, इतने हो सकते हैं उस 80 मदरबोर्ड के चिप के ऊपर। मोस्ट मदरबोर्ड्स हैव अ रूम फॉर 4 बैंक्स ऑफ मेमोरी। सम ऑफ न्यू मशीन जैसे नए मशीन है हैव नो मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड एट ऑल, बट इंस्टेड हैव अ लार्ज सर्किट बोर्ड विथ रूम फॉर मेग्स एंड मेग ऑफ मेमोरी।
तो उसके बाद जो है वो ऐसी चिप आना चालू होगी, बाहर वाली चिप। मीन्स आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लगा सकते हैं। इनबिल्ट चिप आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते थे। एज अ सच सिम इज इक्विवेलेंट ऑफ 9 चिप, यानी एक ही रैम के ऊपर 9 से 10 ग्यारह चिप होते हैं, वो डेटा स्टोर करके रखती है। सिम्स मेक रिप्लेसिंग बैड मेमोरी इजियर बट रिपेयरिंग लेस फ्लेक्सिबल। तो ये बैड मेमोरी को रिप्लेस कर सकती है, बट रिपेयर करने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपकी रैम ख़राब हो जाती है तो आपको आपका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ सकता है बार बार। तो ये जो ऊपर की जो रैम हम देख रहे हैं, अगर आप ऐसी रैम लगाते हैं, अगर ये ख़राब हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तब से इसका नाम जो है वो सिम पड़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।